दोस्तों नमस्कार। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद प्रायः इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी विंग करदाता की रिटर्न को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने पर तीन पोजीशन निकल करके आती है। नो टैक्स ड्यू, नो रिफंड ड्यू पहला सिनारियो, रिफंड ड्यू टू द एसएससी जिसमें करदाता भी खुश रहता है, और तीसरा जो कि करदाता एक्सपेक्ट नहीं करता पर कभी कभी देखने में आता है कि सीपीसी ने करदाता से टैक्स डिमांड कर ली। अब यदि ऐसी कोई टैक्स डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीपीसी विंग ने करदाता की रिटर्न को प्रोसेस करते समय बनाई हो, तो हमें दो इंपॉर्टेंट पक्ष समझने हैं। पहला, कि डिमांड बनने का कारण क्या हो सकता है। बहुत से कारण होते हैं, उनमें से प्रायः जो कारण देखे जाते हैं वो ये है कि हमने कोई टीडीएस की क्रेडिट क्लेम की हो, टीसीएस की क्रेडिट क्लेम की हो, या कोई एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट का चालान फिलअप किया हो और 26 एएस में संबंधित क्रेडिट दिखने या नहीं दिखने के बावजूद सीपीसी ने वो क्रेडिट रिटर्न प्रोसेस करते समय ना दी हो, या किसी पर्टिकुलर इनकम को हमने टैक्सेशन के लिए ऑफर किया, सपोज स्लैब रेट पर, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीपीसी ने उसे एक स्पेशल रेट पे टैक्सेशन होने के लिए योग्य माना, तो ऐसी परिस्थितियों में करदाता पर टैक्स लायबिलिटी निकल करके आ सकती है। अब यदि ये टैक्स लायबिलिटी किसी करदाता पे निकली हो तो उसको इस टैक्स लायबिलिटी को कैसे हैंडल करना है। पहला रास्ता, आपको लगता है कि हाँ आपकी रिटर्न फाइलिंग में कुछ गलती थी, ये डिमांड पे करनी है, आप जाइए और उस डिमांड का ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। दूसरा, आप सहमत नहीं है डिमांड से, आपकी रिटर्न में बिल्कुल सही डिस्क्लोजर्स दिए गए परंतु सीपीसी ने रिटर्न की प्रोसेसिंग गलत करी, तो सबसे पहला सरल रास्ता है सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट लगाना, जो आज की डेट में ऑनलाइन लग जाती है। दूसरा रास्ता, आप एक रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं यदि रिवाइज रिटर्न फाइल करने का समय सीमा उपलब्ध हो। तीसरा रास्ता, यदि आप सीपीसी द्वारा प्रोसेस की गई आपकी रिटर्न से सहमत नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सेक्शन 143(1) की इंटीमेशन पर सीआईटी अपील के समक्ष अपील भी फाइल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फॉर्म 35 फाइल करना पड़ेगा। तो इन तीन में से कोई एक उपाय का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी डिमांड को, जिसको आप गलत मानते हैं, डिफेंड कर सकते हैं। तो आई होप यदि किसी करदाता के ऐसी ही कोई टैक्स डिमांड सीपीसी ने बनाई हो और वो करदाता उससे सहमत ना हो, तो इनमें से जो भी ऑप्शन उन्हें उपयुक्त प्रतीत हो, और वो अपने कंसल्टेंट की भी राय ले सकते हैं कि कौन सा सही रास्ता होगा, उस मार्ग पर आगे बढ़ें और अपनी डिमांड को फिर फाइट करके जीरो भी करा सकते हैं। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।